नमस्कार दोस्तों, M2M स्टडी चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आइए दोस्तों, हम उस दिन सौरमंडल चैप्टर 1 के पार्ट 1 सौरमंडल के कुछ पार्ट पढ़ा दिए हैं और उसके आगे का पार्ट जो है वो हम लेके आए हैं दोस्तों। सौरमंडल या सौर परिवार, सोलर सिस्टम या सोलर फैमिली चैप्टर से लेके आए हैं। तो दोस्तों उस दिन बताए थे कि किसी भी तारा की अनुमानित आयु 10 बिलियन वर्ष होती है और सूर्य की आयु 5 बिलियन वर्ष हो चुकी है, तक हम पढ़ा दिए थे। तो आइए उसके आगे हम लेकर आए हैं कि सूर्य गैसीय पदार्थों का बना है। सूर्य गैसीय पदार्थों का बना है जिसमें हाइड्रोजन को H से सूचित करते हैं। तो हाइड्रोजन तथा हीलियम He तथा हीलियम की प्रमुखता है। तो सूर्य गैसीय पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम से क्या है, बना है। सूर्य गैसीय पदार्थ है जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है दोस्तों। तो सूर्य गैसीय पदार्थों का बना है जिसमें हाइड्रोजन तथा हीलियम की क्या है, प्रमुखता है। तो आइए दोस्तों अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दोस्तों, सूर्य के बाहरी भाग को क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। सूर्य के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? तो क्रोमोस्फीयर कहा जाता है दोस्तों। सूर्य के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? तो क्रोमोस्फीयर कहा जाता है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा और क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य के बाहरी भाग को डैश डैश कहा जाता है या सूर्य के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो उसमें से हमारा एक ऑप्शन होगा क्या? तो क्रोमोस्फीयर होगा दोस्तों। अब आगे देखते हैं। आगे हमारा है सूर्य के केंद्रीय भाग। सूर्य के केंद्रीय भाग को फोटोस्फीयर कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? फोटोस्फीयर कहा जाता है। किसका? तो सूर्य के केंद्रीय भाग को। तो सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? तो फोटोस्फीयर कहा जाता है दोस्तों। तो अब उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के चारों ओर दिखाई देने वाले प्रकाशमान वलय जैसी आकृति को क्या कहा जाता है? कोरोना कहा जाता है दोस्तों। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के चारों ओर दिखाई देने वाले काले धब्बे प्रकाशमान वलय जैसी आकृति को क्या कहा जाता है? तो कोरोना कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? कोरोना कहा जाता है दोस्तों। अब आइए अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य के बाहरी सतह। सूर्य के बाहरी सतह का औसत तापमान कितना डिग्री सेल्सियस? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। कितना डिग्री सेल्सियस? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य के बाहरी सतह का औसत तापमान कितना होता है? तो दोस्तों औसत तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों, सूर्य में दिखाई देने वाले काले धब्बे सूर्य के सबसे ठंडे भागों को इंगित करता है। कौन सा भाग? तो बाहरी भागों को क्या करता है? इंगित करता है दोस्तों। जहां का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस? तो 1500 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों। सूर्य में दिखाई देने वाले काले धब्बे सूर्य के सबसे ठंडे भागों को इंगित करता है। कौन सा भाग? तो ठंडे भागों को इंगित करता है। जहां का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस? तो 1500 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों। जहां का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस? तो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। अब आइए अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य का सबसे निकटवर्ती तारा। सूर्य का सबसे निकटवर्ती तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है, जिसका प्रकाश प्रोक्सिमा सेंटोरी का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 4.2 वर्ष का समय लगता है। करीब कितना? तो 4.2 वर्ष का समय लगता है दोस्तों। कौन सा? तो प्रोक्सिमा सेंटोरी का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना वर्ष का समय लगता है? तो 4.2 वर्ष का समय लगता है दोस्तों। आइए
अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, सूर्य भी एक प्रणाली का सदस्य है। सूर्य भी एक किसका सदस्य है? तो प्रणाली का सदस्य है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गैलेक्सी कहते हैं। कहते हैं तारों के समूह को, किसका समूह? तारों के समूह। तारों के समूह को यूनान में, कहा? यूनान में क्या कहा जाता है? गैलेक्सी कहा जाता है। तारों के समूह को यूनान में क्या कहा जाता है? तो गैलेक्सी कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, तारों के समूह को यूनान में क्या कहा जाता है? तो गैलेक्सी कहा जाता है। यूरोप में, अब यूरोप में दोस्तों क्या कहा जाता है? तो मिल्की वे। तारों के समूह को यूरोप में क्या कहा जाता है? तो मिल्की वे, और यूनान में गैलेक्सी। तथा भारत में अब क्या कहा जाता है? अब भारत में क्या कहा जाता है? तो भारत में आकाशगंगा। भारत में क्या कहा जाता है तारों के समूह को? आकाशगंगा या मंदाकिनी कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान में रखिएगा और इसको याद रखिएगा दोस्तों। तारों के समूह को यूनान में गैलेक्सी कहा जाता है दोस्तों। यूनान में क्या कहता है? गैलेक्सी। और वही तारों के समूह को यूरोप में मिल्की वे, तथा भारत में आकाशगंगा या मंदाकिनी कहा जाता है दोस्तों। तारों का समूह वही है, लेकिन अलग अलग कंट्री में इसका अलग अलग नाम पड़ जा रहा है दोस्तों। वही भारत में इसको क्या कहा जाता है? तो भारत में इसको आकाशगंगा या मंदाकिनी कहा जाता है। अब एक गैलेक्सी में कितने तारे? तो हजारों तारे होते हैं। एक गैलेक्सी में कितने तारे होते हैं? तो हजारों तारे होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है जियोग्राफी के सौर मंडल या सौर परिवार पार्ट 2। और दोस्तों इसके आगे भी बहुत सारे टॉपिक है, तो इसके आगे भी हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों हमारे M2M स्टडी चैनल पर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों। फिर से